जगत में कोई न परमान। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में। ये दुनिया क्या है? आवागमन, आए और चले गए, खत्म कहानी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी क्या है? स्वामी जी की जिंदगी क्या है मेरी माँ? जिंदगी एक सफर है, आए और चले गए। जिंदगी एक सफर है, आए। आपकी जिंदगी का कहते ना जीवन खत्म हो जाता है, पर जीवन की यात्राएं खत्म। जिस दिन आप मरोगे, हो सकता है जब मरो तो उसके 4 दिन पहले कहीं आगे की टिकट हो चुकी हो आपकी। जाना कहीं था पर पहुंच कहीं गए। हाँ या ना? तो जिंदगी की यात्रा है, इस यात्रा को एंजॉय करो, आनंद से चलो। हाँ, उलझ ना जाओ इस यात्रा में, निंदा चुगली छल कपट में ना पड़ जाओ। यात्री हैं आप, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। आप सब यात्री हैं। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमाने। जगत में हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, चाहे घूमो दिल्ली कैंट। जगत में कोई न परमान। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट। जगत में कोई न परमान। इसलिए मेरी माँ, यहाँ के तो हम हैं ही नहीं, तो यहाँ क्या दावा जमाए कि ये हमारा है। आपने एक गाना सुना होगा, आप कौन है मेरी माँ? परदेसी तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अच्छा, यहाँ ये वाला गाना जब मैंने सुना पहले बचपन में, तो मैंने सुना, पर थोड़ा बड़ा हुआ समझा तो मुझे समझ में आया कि गाना सही है। कैसे? तुम तो ठहरे परदेसी, पत्नी क्या है? पति क्या है? जोर से। बेटा क्या है? बेटी क्या है? पड़ोसी क्या है? सब परदेसी। तुम तो ठहरे परदेसी, और साथ क्या निभाओगे? जब परदेसी हो तो साथ क्या निभाओगे? और सुबह पहली गाड़ी से, यहाँ सुबह पहली गाड़ी से क्यों कहा? क्योंकि जब आदमी मर जाता है ना, तो मरने वाले का अंतिम संस्कार अगली सुबह ही होता है। 99% यही होता है। जो आज मरता है ना, उसका अंतिम संस्कार कब होता है? आज जो मरेगा उसका अंतिम संस्कार आज ही होगा। परिवार छोटा है, सब वहीं है, तो आज मरा तो आज ही हो जाएगा। पर जो दूर वाले हैं तो वो एक दिन वेट करते हैं कि आज सबको सूचना मिली तो कल तक सब आ जाएंगे, तो सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाएंगे। तो सुबह पहली गाड़ी से जाएंगे। तो जीवन एक यात्रा है, हम यात्री हैं, इसलिए इस यात्रा में हम यात्री हैं तो खुश बिंदास जिंदगी जीना, किसी से मन ना लगा लेना, नहीं तो बिगड़ जाएगी जिंदगी।
आज इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई और भगवत धाम चले गए। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए ना खंबा चीर के प्रकट हुए। भगवान के अवतार हर कल्प में, हर युग में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर। भगवान के अवतार एक हिरण्यकश्यपु नाम का दुष्ट था। वह हिरण्यकश्यपु क्या करते, हिरण्यकश्यपु क्या करता कि सबको तंग करता, परेशान करता। एक दिन हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद नाम जप कर रहे थे। प्रहलाद जी नाम जप रहे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री हरि। जब नाम जप करने लगे तो प्रहलाद के नाम जप करते हुए देख हिरण्यकश्यपु ने बोला, यहाँ बेटा ये तू किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं अपने भगवान का नाम जप रहा हूँ। हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान तो मैं हूँ, तेरा भगवान तो मैं हूं ना, तो मेरा नाम जप। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान ही सबके भगवान है, आप किसी के भगवान नहीं हो सकते। आप मेरे पिता हैं, ये बात सही है, आप मेरे जन्मदाता हैं, जीवन दाता हैं, बात सही है, पर आप भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देख तू मेरी बात मान जा, मैं तेरा भगवान हूँ और ये तो मेरे दुश्मन का नाम, ये भगवान मेरा दुश्मन है तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा, ठीक नहीं कर रहा। खूब धमकाया, खूब परेशान किया, पर प्रहलाद जी की आस्था तनक भी डगमगाई नहीं। मैया भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? हाथ उठा के। भगवान पे क्या है? नाम जप करते हो ना आप लोग, तो नाम जप करते हो तो भरोसे के साथ करते हो कि नहीं? जोर से भरोसा है। अच्छा अब एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को टेंशन रहती है, चिंता? जिनको टेंशन है वो हाथ उठा के दर्शन दें हमें। किस किस को टेंशन है हाथ उठाओ। आज टेंशन दूर ना कर दी तो आप जो सजा दोगे मंजूर, पर पहले बताओ किस किस को टेंशन है? तनाव है, टेंशन है, चिड़चिड़ापन है, किसको है टेंशन? हाथ उठा के बताओ, कंफर्म करा। मैया आपको भी टेंशन है? किस चीज की? भगवान पे भरोसा नहीं है? अच्छा देखो, अब आप लोग ना दो तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बड़ी टेंशन है। अब आप लोग जरा ऐसा करो, मुंह फुलाओ, अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक साथ हो सकता है? उत्तर दो मेरी माँ। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं टेंशन है। यदि भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की है, और चिंता है तो भरोसा कैसा है भाई? एक चीज हो सकती है। क्या हो सकता है? या भरोसा हो सकता है या तो चिंता, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जी को भरोसा है कि टेंशन है? क्या है? इतना भरोसा है कि हिरण्यकश्यपु ने अपनी होलिका बहन को बुलाया, होलिका यहाँ आओ, ये तुम्हारा भतीजा बिगड़ गया है, उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, कह रहा है मैं विष्णु का भक्त बन गया हूँ, एक काम करो जरा इसको जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये प्रहलाद सबको भक्त बना डालेगा, इसलिए इसे जला देना, से मार देना सही है। होलिका आई, आग में लेकर बैठ गई प्रहलाद को जलाने के लिए, पर प्रहलाद को क्या था भगवान पे? भरोसा इतना प्रबल था कि होलिका में आग में होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी ना जला। ये क्या था? इसलिए विश्वास बड़ी चीज है। जहां भरोसा है ना मेरी माँ, वहां कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात सही है कि गलत? ईश्वर पे भरोसा रखिए, भरोसा पक्का रखिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आप लोग ना भरोसा कच्चा वाला रखते हैं, कब टूट जाए जब टूट जाता है तो चिंता खड़ी हो जाती, होगा कि नहीं, ऐसा होगा। इसलिए